कुशीनगर जनपद के पडरौना विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जहरुद्दीन ने गांव-गांव में जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की तथा पडरौना विधानसभा की समस्याओं को गिनाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद जहरुद्दीन ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पडरौना चीनी मिल की समस्या को खत्म करने का प्रयास करूंगा। पडरौना की सबसे बड़ी समस्या विकास है। राजनेताओं के दल बदलने से पडरौना का विकास संभव नहीं है। हाँ, अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी व सड़कों के साथ जनता की विभिन्न समस्याएं आज भी पहले जैसी हैं। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो तमाम जन समस्याओं का समाधान कर पडरौना विधानसभा को विकास के रास्ते पर लाया जाएगा। लोक भारती डिजिटल के लिए संवाददाता मोहम्मद नईम की खास रिपोर्ट। चुनाव लड़ रहे हैं आप? देखिए, मैं पडरौना विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं और पडरौना विधानसभा का वर्तमान समय में जो सबसे बड़ा मुद्दा है जी, वो है पडरौना का विकास जी। और पडरौना का विकास दल बदलने से नहीं संभव होगा जी, बल्कि एक सुंदर दिल लेकर लोगों की जनसेवा में हाजिर रहने से, उनके सुख दुख में मौजूद रहने से यह सफल होगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि बड़े से बड़े नेता अपनी गद्दी बचाने के लिए कभी बसपा से भाजपा में और भाजपा से सपा, और फिर जो एक पुराना रिश्ता कि पडरौना का मान सम्मान कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से पहली बार सांसद चुनकर गए और लगातार 3-3 मंत्रालय देकर उनको सम्मानित करने का काम किया, कुशीनगर का गौरव बढ़ाने का काम किया। आज उस पार्टी को छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हमारे आदरणीय आरपीएन सिंह जी। तो इनको पडरौना की चिंता नहीं है, बल्कि अपनी कुर्सी बचाने का और अपनी विचारधारा से भी कोई समझौता ये लोग कभी भी करने के लिए तैयार हैं। तो पडरौना का जो मुद्दा है, सड़कों की हालत बदतर है, बिजली की व्यवस्था, जैसे ही आपके गर्मी का मौसम आता है तो लो वोल्टेज और फॉल्ट की समस्या बढ़ जाती है। दूसरा अहम मुद्दा है कि यहाँ के जो भी नेता हैं जी, चाहे इससे पहले जो भी विधायक कर रहे हैं, तो उनसे जनता से मिलना और जनता की समस्याओं को सुनने के लिए उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं होता है जिससे वो आसानी से उपलब्ध हो सके। हम अगर पडरौना की सम्मानित जनता ये मौका देती है इस नौजवान को, जिस पर राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने विश्वास जताया है, तो आने वाले दिनों में प्रत्येक ग्राम सभा में जिस तरह प्राथमिक विद्यालय है, उसी तरीके से विधायक जन सुनवाई केंद्र की भी स्थापना हम लोग करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारी टीम हर जगह काम करती है। कहीं आग लग जाए या बाढ़ आ जाए या कोरोना में जितने भी आपदाएं आई, उन सारे जगहों पे हम लोग की टीम मौजूद होकर एक ग्राम सभा में काम की है। तो जब विधायक जन सुनवाई केंद्र हम खोलेंगे तो किसी के बीमारी में मदद करना हो, किसी के मुसीबत में मदद करना हो, किसी को प्रशासनिक मदद चाहिए, हर तरह की मदद के लिए उसे विधायक जी के कार्यालय या विधायक जी के घर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, बल्कि अपने जन सुनवाई केंद्र पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे और टीम वहां तुरंत उनकी समस्या का समाधान करेंगे। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। सर, आप युवा हैं, युवा के प्रति क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, नौजवानों को यही संदेश देना चाहते हैं कि 65% इस देश की आबादी युवा है, लेकिन सियासत में और राजनीति में देखा जाए तो बहुत कम, तमाम पार्टियां बहुत कम नौजवानों को मौका दे रही हैं। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने 403 सीटों में 40% नौजवानों को टिकट देने का काम किया है, जिनमें एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूँ कि सबसे कम उम्र का प्रत्याशी पडरौना विधानसभा में और एक सामान्य कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता को राहुल गांधी जी ने मौका दिया। देखिए, हमारा जो अपना लोकल मैनिफेस्टो हमारी टीम ने जो बनाया है, उसमें एक अहम चीज़ है कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी खोले जाएंगे। उस स्किल डेवलपमेंट सेंटर से युवाओं में स्किल को डेवलप किया जाएगा और इसके साथ बड़ी कंपनियों से आग्रह करके, अगर जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिलता है तो बड़ी कंपनियों से आग्रह करके गांव-गांव में कैंपस सिलेक्शन कराए जाएंगे, जिनके अंदर स्किल डेवलप हो गया है, जो चीज़ों को जान गए हैं, समझ गए हैं, जिस ट्रेड में भी जाना चाहेंगे उस ट्रेड में बड़ी कंपनियों को बुलाकर उनको रोज़गार देने का भी रोज़गार भी मुहैया कराया जाएगा। और पडरौना की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या किसानों को लेकर शुगर फैक्ट्री की है कि नेता साहब आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि 2014 में हमारी सरकार आएगी और 2014 में हमारे लाडले को जिताकर भेजेंगे तो हम शुगर फैक्ट्री चलवा देंगे। और सोनिया के लाडले को आपने जिताकर भेजा और वो आज तक शुगर फैक्ट्री नहीं चला हो पाए। तो अब सोनिया जी के लाडले मोदी जी के लाडले हो गए हैं। अब हो सकता हो कि कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार चला दे, शुगर फैक्ट्री चला दे, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ के किसानों के लिए अगर कटकुइयाँ और पडरौना की शुगर फैक्ट्री चलती है तो चले, और न चलने की स्थिति में अगर होगी तो हमारी ये पहली मांग होगी कि जो चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश में और ख़ासतौर पे कुशीनगर का जिला, उसके लिए किसानों के लिए एक नए शुगर फैक्ट्री का निर्माण कराया जाए ताकि किसानों को राहत और उनके बच्चों की शिक्षा में एक मदद मिल सके।